हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के दूध के दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। बेसिकली जब बच्चों के दूध के दांत सड़ जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है या फिर उसमें सूजन आ जाती है और उस टाइम पे अगर आप डेंटिस्ट विजिट करते हैं तो बहुत सारे डेंटिस्ट आपको वो दांत बचाने के लिए रूट कैनाल जैसा ही एक ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि बच्चों के दूध के दांतों में रूट कैनाल जैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए या नहीं, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, ये ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है और इस ट्रीटमेंट में खर्चा कितना आता है। आज की वीडियो में हम यही सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। दोस्तों, इस ट्रीटमेंट को समझने से पहले हमें बच्चों के दांतों को समझना जरूरी है। जैसे बड़ों का दांत होता है, उसमें 3 लेयर होती है, इनेमल, डेंटिन एंड पल्प। उसी तरह से बच्चों के दांतों में भी 3 लेयर होती है, इनेमल, डेंटिन एंड पल्प। बट बच्चों के दांतों की जो लेयर का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उनका इनेमल और डेंटिन पतला होता है और उनका पल्प बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से बच्चों के दांतों में अगर सड़न लग जाती है तो वो जल्दी से प्रोग्रेस होकर जल्दी से पल्प तक पहुंच जाती है। इसकी वजह से जब बच्चों के दांतों की नसों तक सड़न पहुंच जाती है तो उस दांत को उसी जगह पे बचाने के लिए रूट कैनाल जैसी ही एक ट्रीटमेंट की जाती है, जिसे पल्प थेरापी या पल्पेक्टोमी कहते हैं। बट पेरेंट्स को या पेशेंट्स को रूट कैनाल ट्रीटमेंट इतना फेमस हो चुका है और सबको पता रहता है, इसीलिए उसके जैसा ही सिमिलर प्रोसेस होने की वजह से कभी कभी बहुत सारे डेंटिस्ट पेरेंट्स को बताते हैं कि हमें बच्चों के दांतों में रूट कैनाल जैसा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बेसिकली उसे पल्पेक्टोमी या पल्प थेरापी के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रोसीजर थोड़ा बहुत रूट कैनाल जैसा ही होता है। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की कि क्या बच्चों के दांतों में ये पल्प थेरापी या पल्पेक्टोमी करवाना चाहिए या नहीं। यस, डेफिनेटली ये ट्रीटमेंट आपको बच्चों के दांतों में करवाना चाहिए, और क्यों करवाना चाहिए उसके भी मैं रीजंस आपको बताने वाली हूँ। उसके मेन 3 रीजन है। सबसे पहला है कि अगर बच्चों के दांतों में सड़न है, पेन है या सूजन है, या जिसकी वजह से आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो ऑलरेडी बच्चा उस साइड से खाना नहीं खा रहा है। अगर आप वो दांत को बचाएंगे नहीं तो बच्चे का एक साइड से च्यूइंग पूरा बंद हो जाएगा, यानी कि उसकी हेल्थ पे भी उसका इफेक्ट आ सकता है, यानी कि उसका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ भी अफेक्ट हो सकता है अगर आप ऐसा एक दो दाढ़ उसकी सड़ चुकी है और उसे हम निकलवा देते हैं तो। दूसरा रीजन है कि जो बच्चों के दूध के दांत रहते हैं वो आने वाले पक्के दांतों के लिए एक गाइडेंस रहते हैं। यानी कि जो भी आपने दूध के दांत है उसके हर एक दांत के नीचे एक पर्टिकुलर पक्का दांत रहता है। जैसे ही वो पक्का दांत ऊपर आने का ट्राई करता है, उसके रूट्स को घिसता है दूध के दांतों के, और वो हिलते हैं और गिर जाते हैं यूजुअली, और उसी की जगह पे वो पक्का दांत ऊपर आ जाता है। तो अगर हम टाइम से पहले दूध के दांतों को बचाते नहीं है और वो ट्रीटमेंट करवाते नहीं और उसे निकलवा देते हैं, तो जो पक्के दांतों का गाइडेंस था कि उसको उसकी जगह पे आना है, वो गाइडेंस वहां से रिमूव हो जाता है। दांत किधर भी आ जाता है, आगे पीछे भी आ सकते हैं। थर्ड रीजन है कि जैसा हमारा सेकेंड रीजन था कि वो गाइडेंस का काम करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने अगर वो दांत बचाया नहीं और निकलवा दिया तो वो जो स्पेस होता है निकलवाने के बाद का, वो स्पेस धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो आने वाला पक्का दांत था उसको वहां पर आने के लिए पूरी जगह ही नहीं बचती है, जिसकी वजह से वो दांत उसकी जगह पे आने के बदले आगे पीछे यानी कि टेढ़े मेढ़े आते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम ये दांतों को बचाते नहीं है तो बच्चों के दांत जो आने वाले हैं वो उसकी जगह पे नहीं आके टेढ़े मेढ़े भी आ सकते हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसीलिए बच्चों के दांतों में अगर बहुत ज्यादा सड़न और इन्फेक्शन है और वो 12 या 13 साल से कम उम्र के हैं, तो उस टाइम पे उनके पक्के दांत आने तक उनके दूध के दांतों को बचा के रखना जरूरी होता है। इसीलिए बच्चों के दांतों में पल्प थेरापी या पल्पेक्टोमी का ट्रीटमेंट किया जाता है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि बच्चों के ये दूध के दांत है, ये गिर के नए दांत आने ही वाले हैं तो इनको बचा के क्या करना है। हर एक टीथ का, यानी कि दूध के दांतों का भी और परमानेंट टीथ का भी उसकी जगह पे खुद का इंपॉर्टेंस है। अगर मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांतों का इंपॉर्टेंस नहीं रहता था तो वो हमें बाय नेचर मिलते ही क्यों थे, डायरेक्ट ही हमारे पक्के दांत आ जाते थे ना। वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी आंखें हैं वो एक ही बार आती है, हमारे जो भी बोन्स है या हड्डियां है वो सब एक ही बार ग्रो होती है, वापस तो नहीं आती है। बट हमारे दांत ऐसे है जो पहले दूध के आते हैं और फिर परमानेंट होते हैं। इट मीन्स उसका एक पर्पस है, इसीलिए उसको उसकी जगह पे सेव करके रखना जरूरी होता है। अगर वो सड़ चुके हैं, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, तो आप जरूर पल्प थेरापी या पल्पेक्टोमी का ट्रीटमेंट करवाइए और उन दांतों को बचा के रखिए उनके पक्के दांत आने तक।
दोस्तों अब बात करेंगे कि ट्रीटमेंट का प्रोसीजर कैसे होता है। तो सबसे पहले बच्चों के दांतों का एक्सरे लिया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो दांत में इन्फेक्शन कितना है, उसके नीचे का जो पक्का दांत है वो कहाँ तक प्रिपेयर हुआ है, उसके रूट्स रिजॉल्व हुए हैं कि नहीं, उसके रूट का पोजीशन कैसा है। ये सारी ही चीजों को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी एरोटर यानी कि जो ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं आप लोग, उससे दांतों के बीच में ड्रिल करके उनकी पल्प तक पहुंचा जाता है। वहां से उनके पल्प को और दांत के इन्फेक्शन को अच्छे से रिमूव किया जाता है। दांत को इरिगेट यानी कि लिक्विड्स डाल के क्लीन किया जाता है और डिसइंफेक्ट किया जाता है। और ये करने के बाद दांतों के अंदर एक प्रकार की जो उसके रूट्स होते हैं वहां पर एक प्रकार की फीलिंग की जाती है। और फिर ऊपर वाले दांत में भी उसका परमानेंट सीमेंट भरने के बाद उसी दांत में अगर जरूरत है, दांत का स्ट्रक्चर कितना रिमेनिंग है उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है कि इन दांतों में सिर्फ परमानेंट फिलिंग रखी जाएगी क्या, उसके ऊपर स्टील के कैप देना जरूरी होता है। बच्चों के लिए स्टील के कैप्स जो होते हैं वो रेडीमेड अवेलेबल होते हैं। उनके दांत के नंबर के हिसाब से उसको हल्का सा एडजस्ट करके बच्चों के दांतों पे बिठाया जाता है। जो प्री फॉर्म रहते हैं उन्हें बनवाने की जरूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। और जो दांतों की रूट्स में भरे जाने वाली मटेरियल होती है वो रिजॉर्वेबल रहती है। यानी कि जैसे आपका दूध का दांत का जो रूट होता है वो रिजॉर्व होता है नीचे से जब पक्का दांत ऊपर आता है तब, उसी तरह से दांतों के रूट के जो बच्चों के दांतों के रूट में जो फीलिंग की गई है वो फीलिंग भी उसके साथ घिसती रहती है, रिजॉर्व होती है। और जैसे जैसे पक्का दांत ऊपर आता है, जो दांत में आपने पल्प थेरापी या रूट कैनाल जैसा ट्रीटमेंट करवाया है वो दांत हिल के गिर जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जिस केस में वो नहीं गिरते हैं उसमें बाकी के दूध के दांतों के जैसे अगर पक्का दांत बाहर आ चुका है और वो नहीं गिरा है तो उसे वहां से रिमूव करवाना पड़ता है। सो ये रहता है पल्पेक्टोमी या पल्प थेरापी का प्रोसीजर। अब बात करेंगे कि इसमें खर्चा कितना आता है। तो यूजुअली जो पल्प थेरापी का खर्चा है वो 1500 से 2000 तक स्टार्ट होता है और 4 से 5000 तक भी आ सकता है। डिपेंड होता है करता है कि आप ये कौन से एरिया में और कहाँ पर करवा रहे हैं। और साथ साथ अगर बच्चों के दांतों में मेटल का कैप देना पड़ता है तो कैप का खर्चा भी यूजुअली 1500 से 2000 से स्टार्ट होता है और उसका खर्चा भी एक अराउंड 4 to 5000 तक आ सकता है। टोटली डिपेंड करता है कि आप ये ट्रीटमेंट कहाँ पर करवा रहे हैं। सो दोस्तों ये था बच्चों के दांतों में रूट कैनाल जैसा पल्प थेरापी या पल्पेक्टोमी का ट्रीटमेंट के बारे में सारे ही क्वेश्चन के आंसर। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं उसका आंसर देने का जरूर ट्राई करूंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी ही वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्माइलिंग, बाय बाय।